दतिया विधानसभा उपचुनाव में पिछले 7 दिनों से पूर्व राज्य मंत्री अवधेश नायक के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया। भाजपा नेताओं की लगातार मुलाकातों और वापसी की चर्चाओं के बीच अवधेश नायक ने कांग्रेस का गमछा पहनकर प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। भाजपा उन्हें अपने पाले में लाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, लेकिन आखिरकार नायक ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर साफ संदेश दे दिया कि फिलहाल उनकी राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ ही जारी रहेगी। दूरी बनाए हुई थी, क्या कारण है? वो आज आपकी पहली सभा है, जबकि जीतू पटवारी की जी सभा है वो यहाँ है। क्या कारण है कि अभी तक आपने दूरी बनाई हुई है? देखिए, नाराजगी दूर हो गई? लेकिन चुनाव तो 2 अप्रैल के पश्चात प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस की बैठकें 2 अप्रैल से लेकर लगातार चली। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक भी हुई। 4 जुलाई को मोटेल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम का आपने उल्लेख किया, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि उसमें मैं उपस्थित था मोटेल में, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी थे और समस्त नेता प्रदेश के वहाँ पर उपस्थित थे। लगातार कार्यक्रम में रहा। हाँ, यह सही है कि जैसे ही टिकट हुआ तो टिकट होने के पश्चात कार्यकर्ताओं में सहज और आक्रोश उत्पन्न हुआ, और वो भी एक सहज और स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि 2023 में टिकट घोषित होने के बाद कट गया था और इस बार संपूर्ण आश्वासन था, वादा भी था, तो टिकट कटा। कार्यकर्ता इस भाव से काम कर रहे थे कि अगला चुनाव अवधेश नायक हमारे लड़ेंगे, लेकिन इस बार नहीं हुआ तो उनको नाराज़गी हुई। उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए, समझाने के लिए, मनाने के लिए, परिवार में भी नाराज़गी थी, उसको भी दूर करने के लिए, मनाने के लिए, समझाने के लिए प्रयास मेरे चल रहे थे और उनमें सफलता मुझे परसों प्राप्त हुई थी। मैंने परसों ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे भार्गव साहब भी गए थे, सेवा दल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगठक हैं, अन्य सब माननीय मुकेश नायक जी और अन्य सब नेता गए थे। सबसे कह दिया था कि मैं 17 तारीख को आऊँगा। कल मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ा सा नहीं आने का कार्यक्रम हो गया। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं एक बार भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का काम नहीं करूँगा। कांग्रेस के लिए तो निरंतर रूप से काम कर रहा हूँ। ऐसा क्या कारण रहा कि दिग्विजय सिंह को मंच से माफ़ी मांगनी पड़ी आपसे? देखिए, राजा साहब बहुत बड़े आदमी हैं और मेरे पिता समान। यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माफ़ी जैसे शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया, और चूंकि उन्हें लगा होगा, एक पिता को लगता है कि हमारे पुत्र को लगातार 1 बार और 2 बार दुख मेरे कारण से हो गया, यानी पिता को लगा कि पुत्र को जो कष्ट हुआ वो मेरे कारण से हो गया, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगकर अपने बड़प्पन का प्रदर्शन किया है, प्रकटीकरण किया है। मैं अब उनको प्रणाम भी करता हूँ और जो उन्होंने कहा वो वैसे सही था कि उन्होंने पहली बार मेरा टिकट काटा था और इस बार भी कहीं ना कहीं वो ही एक कारण बने, लेकिन मेरे मन में कोई उनके चुनावी सभाओं से आप दूरी बना रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें चल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं या जा सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे नेताओं का घर पे आना जाना हुआ। इस वजह से भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और कुछ मीडिया वाले आप मित्रों ने भी बनाई, कुछ वैसे चर्चाओं में भ्रम की स्थिति बन गई। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगा। सौजन्य भेंट थी, उसके निमित्त लोग आए थे और मैं आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या पदाधिकारी या मंत्री घर में आ सकता है। उसका कारण है कि मैं लंबे समय तक भाजपा में रहा हूँ, सबसे मेरे आत्मीय संबंध रहे हैं और उन संबंधों को मैं कभी भुलाता भी नहीं हूँ और भुलाना चाहिए भी नहीं। कांग्रेस के मित्रों से ही मेरे संबंध अब बहुत अच्छे बन गए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं कांग्रेस में ही हूँ। आए थे, उनका स्वागत है, उनने अपनी बात की, मैंने उनको समझा दिया कि कांग्रेस में ही रहना है और कांग्रेस में ही रहूँगा। कांग्रेस पार्टी आपका पड़ाव है राजनीतिक तौर पे क्या मंजिल है? कांग्रेस पार्टी पड़ाव तो खैर नहीं है और अब तो मंजिल के रूप में ही परिवर्तित हो गई है। और पहले निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा के दुश्मनी उनने जो मुझसे पाली, उस शत्रुता के कारण उनका आईना दिखाने के लिए मैं आया था और वो हम लोगों ने कांग्रेस के समस्त साथियों के माध्यम से 2023 में पूरा किया। अब कांग्रेस में है तो कांग्रेस में रहेंगे। जय तो देख रहे हैं, वीरू कब आएंगे?
देखिए, उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ और चिकित्सकीय जो परामर्श है वो अभी ले रहे हैं। उनके शायद टाँके भी नहीं कटे हैं। तो जय और वीरू तो खैर है ही हैं। आप इसको यूँ कौन लिखते हो कि अब अमर, अकबर और एंथोनी हो गए, कुंवर घनश्याम सिंह भी इसमें शामिल हो गए हैं। और हम तीन क्यों, पूरी दतिया है, इधर सब लोग बैठे हैं। अब शेर सिंह जी के त्याग तपस्या को क्या भुलाया जा सकता है? पाठक परिवार की त्याग तपस्या को क्या भुलाया जा सकता है? शुक्ला परिवार की त्याग तपस्या को भुलाया जा सकता है? मोहन कुशवाहा को क्या भुलाया जा सकता है? काले खां हैं, अनूप हैं, हमारे बाबा खड़े हैं, इनको क्या भुलाया जा सकता है? अमर, अकबर, एंथोनी की जो आपने तगड़ी बताई है, क्या दतिया में विजय श्री द्वारा प्राप्त कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं? ये तो एक नाम है। जैसे आपने जय वीरू कहा, जैसे हमने अमर, अकबर, एंथोनी बोल दिया, लेकिन है तो सभी, कोई एक थोड़ी है। बिना ब्लॉक अध्यक्ष के हम जीत लेंगे, बिना हमारी कार्यकारिणी के हम जीत लेंगे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।